अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता सी ये मीठी टिक्कियाँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम 2 कप मैदा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैदा लिया है इसको आप पहले अच्छे से छान लीजिएगा। 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा, 1/2 कप सूजी और इसके बाद अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल। 1 टीस्पून आपने ऐड करना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर 1/3 कप घी ऐड कर देंगे। तो आपने 1/3 कप ही घी ऐड करना है, इससे कम मत ऐड कीजिएगा वरना हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगी। यहाँ पर हमने अच्छे से घी को मिक्स करना है। घी को आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा हिस्सा उठाना है और ये बाइंड होने लग जाए तो समझ जाइए कि परफेक्ट हमने घी ऐड कर दिया है। और अगर इस तरीके से ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। अब 1/2 कप मिल्क से मैं इसका आटा गूंद लूँगी। तो जो भी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप बिल्कुल इसी क्वांटिटी से टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता सी बनेंगी। तो आप इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे मत कीजिएगा वरना हमारी टिक्की की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो जो भी कंसिस्टेंसी जो भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है बिल्कुल एज इट इज़ रखिएगा। और यहाँ पर अच्छे से हमने इसका आटा गूंद लिया है और इस तरीके से देखिए ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप नीम दूध से ही इसका आटा गूंदा है। डो के ऊपर हम अच्छे से घी लगा देंगे और फिर आधा घंटा इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। और आधा घंटे के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आधा घंटा हो चुका है और हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको हम पहले कंबाइन कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर से मैं 3 पोर्शंस बना लूँगी और 3 पेड़े बना लूँगी। तो इक्वली आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसके अच्छे से पेड़े बना रही हूँ तो 3 में पोर्शन डिवाइड कर लूँगी। अब इनमें से एक पेड़ा लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से बेल लीजिए। अगर आपकी डो थोड़ी सी स्टिकी हो रही हो तो आप इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा ही मैदा ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मैदा ऐड मत कीजिएगा। डो को बेलते हुए अगर डो आपकी स्टिकी हो रही हो तो आप बिल्कुल मामूली सा मैदा ऐड कीजिएगा। वैसे मैंने बिल्कुल भी ना मैदा ऐड किया है और ना ही घी, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने घी ऐड किया था तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आप कुकी कटर ले लीजिए या फिर गिलास की मदद से इस तरीके से इसका शेप कट कर लीजिए। और इसकी मोटाई मैंने बिल्कुल नॉर्मली रखी है, ज़्यादा ना मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो नॉर्मल साइज़ आप रख लीजिए और जितना आपको पसंद है आप इसका साइज़ रख सकते हैं। और इसी तरीके से अब मैं सारी टिक्कियाँ बना लेंगी। तो यहाँ पर अब हम इसको बना के रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बना कर रखी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब टिक्किया को फ्राई करने के लिए मैंने 2 कप घी लिया है जिसको मैंने गर्म कर लिया है। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर अपनी टिक्किया ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम गर्म हुआ था तो मैंने इसके अंदर टिक्किया ऐड की है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करनी है। आपने अगर तेल यूज़ करना है तो ना ज़्यादा ठंडा तेल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म तेल, क्योंकि गर्म तेल में हम ऐड कर देंगे तो ये जल जाएंगी और ठंडे तेल में डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से जो हमारी टिक्कियाँ हैं ना वो मज़े की नहीं बनेंगी। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। जब एक साइड से कलर आ जाए तो इसकी साइड को हमने टर्न करना है और फिर इसको बीच में से पुश भी करना है ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। जब इसका अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अपने इसको अच्छे तरीके से झरा लेना है ताकि इसके अंदर जो एक से सर लेना वो बिल्कुल निकल जाए। जब हम टिक्किया को फ्राई करके निकालते हैं तो ये उस वक्त तक ही नरम लगती है। जब ये थोड़ी सी हवा लगती है तो फिर ये थोड़ी सी खस्ता हो जाती है। तो आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा वरना ये जल भी सकती हैं। तो लीजिए हमारी यहाँ पर टिक्किया बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।